हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 88 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, लोकतांत्रिक राजनीतिक की बुक्स है। डेट है इसकी 16 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज राजनीतिक कार्यपालिका पढ़ेंगे। तो राजनीतिक कार्यपालिका अभी लास्ट वर्कशीट में हमने विधायिका के बारे में जाना था। तो देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने यानी लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। अब कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और स्थायी कार्यपालिका ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कैसे चुनते हैं। देश में प्रधानमंत्री आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन बनाने वाली पार्टी के नेता के ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाता है। कैबिनेट मंत्री क्या होता है। अब कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों का वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार तथा वाले राज्य मंत्री वे अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री ये अपने विभाग की कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अब प्रधानमंत्री के अधिकार कैसे कौन कौन से हैं। अब ये तो नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकता है मनचाहा। उसके पास सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न भागों के समन्वय करना, विभिन्न भागों के आपसी विवादों को निर्णय भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना यानी बताना काम कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, जबकि गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपना मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होगी। अब यहाँ पे राष्ट्रपति बोला गया है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा होता है, ना होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करते हैं, फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करते हैं और सारे कानून सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों की मुख्य भूमिका निभाते हैं। सभी प्रमुख नियुक्ति जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के न्यायपालों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी कानून बनता है। अब इसी पर वो बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है। तो आप लिखेंगे कार्यपालिका क्या है, यानी कार्यपालिका किसे कहते हैं और देश में इसकी आवश्यकता क्यों है, ज़रूरी क्यों है। तो कार्यपालिका सरकार की वह शाखा है जो राज्य के शासन के अधिकार का प्रयोग करती है और इसके लिए जिम्मेदारी रखती है। कार्यपालिका कानून को क्रियान्वित और लागू करती है। ऐसी प्रणाली में कार्यपालिका कानून यानी विधायिका की भूमिका पारित नहीं करती है या उनकी व्याख्या कार्यपालिका न्यायपालिका की भूमिका नहीं करती। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर क्या है। तो सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वह सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो लोग रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन कीजिए। तो अधिकार कहें या प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कहें, बात बराबर है। तो वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करता है।
वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन या निर्देशन, नियंत्रण और सामान्य भी करता है। वह संसद में बहुमत की पार्टी का नेतृत्व भी करता है, इसलिए वह सदन के नेता के रूप में कार्य करता है। हमारे देश में राष्ट्रपति की भूमिका का महत्व लिखिए। तो आप सोचते हैं कि राष्ट्रपति करते क्या है, तो राष्ट्रपति के भी बहुत काम है। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की कर्तव्यों शक्तियों के साथ निहित किया गया था, जिसमें विदेशी सरकारों के साथ संधियों पर बातचीत करना, कानून पर हस्ताक्षर करना या कांग्रेस द्वारा पारित कानून पर हस्ताक्षर करना, कार्यकारी के उच्च पदस्थ सदस्यों और संघीय न्यायपालिका के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और सेवा करना शामिल था। सशस्त्र के प्रमुख कमांडर। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।